हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों की वजह से ही हम 1000+ सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुके हैं और अभी तक लंबा रास्ता पड़ा है। ठीक है, तो मुझे खुशी है कि मैं ये आपसे शेयर कर पा रही हूँ आज। और अगर आप ऐसा ही सपोर्ट मुझे इंस्टाग्राम पर दिखाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल नहीं है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और न्यू यूज़र्स, जो न्यू व्यूअर्स हैं इस चैनल पे, अभी जो वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए और आप और भी रीडिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। जितना ज़्यादा हम लोग किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी के इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमारे पास सब कुछ होता है बट हम अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आज की रीडिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जिनको अपने सिचुएशन में क्लोजर नहीं मिला है या फिर वो किसी कन्फ्यूजन स्टेट में है। उनको ये नहीं पता कि उनके पर्सन उनको किस वजह से छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, तो हम आज उनके पर्सन की जाने की वजह और अगर वो वापस आते हैं तो उनके आने की वजह आज हम देखने वाले हैं। तो ये 2 डेक रखे हैं। ठीक है, और ये डेक 1 है, ये डेक 2 है। आप स्टोन्स की हेल्प से भी आप अपनी डेक को चूज़ कर सकते हैं या फिर कलर्स के अकॉर्डिंग भी आप चूज़ कर सकते हैं। जिस भी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं, जिस भी तरफ आप ज़्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उस डेक को आप चूज़ कर सकते हैं। और हम डेक 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाई पाइल 1, जिन्होंने ये वाला स्टोन या फिर ये डेक चूज़ किया है, हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं। हम इसको यहाँ पे मैं रख देती हूँ। ठीक है, और आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको बिना क्लोजर दिए कैसे चले गए, क्या रीज़न रहा है उनका, और अगर वो वापस आते हैं तो क्या रीज़न होने वाला है उनके वापस आने का। लेट्स सी। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सैज एनर्जी। यहाँ पर है द सन। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मुझे यहाँ पर साइंस तो ऑलमोस्ट सारे ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी। और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। और बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। वेट अ सेकेंड, आई होप दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर मुझे साइंस सभी दिखाई दिए हैं। आपका साइन कोई भी हो या आपके पर्सन का साइन कोई भी हो, तो अगर ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो साइंस से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 2 सिचुएशन दिखाई दे रही हैं। दोनों सिचुएशन हो सकते हैं क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काफ़ी सारे अलग अलग सिचुएशन में हो सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर 2 सिचुएशन जो मेनली दिखाई दे रही हैं। मुझे पहली सिचुएशन जो दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको छोड़कर अपनी फैमिली की वजह से गया है। ठीक है, हो सकता है कि किसी के बच्चे भी इन्वॉल्व हों इस सिचुएशन में, और शादी हो चुकी है उनकी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और दूसरी सिचुएशन है कि ये इंसान अपनी फैमिली की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से और अपने करियर की वजह से आपको छोड़कर गया है या फिर आपको ब्लॉक किया है, या जो मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की 2 ज़रूरतें हैं, एक इसकी फैमिली और एक इसका करियर या फिर इसके फाइनेंसेस। ठीक है, तो उस वजह से ये इंसान आपको छोड़कर गया है। हो सकता है कि इस इंसान को लग रहा था कि अगर ये सिचुएशन में रहेगा, आपके साथ रहेगा, तो हो सकता है कि शायद ये करियर में फाइनेंशियली ग्रो ना कर पाए, या फिर इसकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम हो जाए अगर ये आपके साथ रहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल दिखाई दे रहे हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी क्रिएटिव इंसान हैं और काफ़ी टीम वर्क करने वाले इंसान हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि इनका कोई बिजनेस हो, या फिर अगर ये स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट भी, ये मुझे कोई
मुझे ये अच्छी फैमिली से दिखाई दे रहे हैं बेसिकली। तो ठीक है, ये अच्छी फैमिली से दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। और मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी क्रिएटिव हैं, हो सकता है कि किसी आर्टिस्टिक फॉर्म को ये फॉलो करते हैं। हो सकता है कोई टीचर भी हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई आर्म्ड फोर्सेस में भी हो सकते हैं, यूनिफॉर्म फोर्सेस में भी हो सकते हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बिज़नेस भी कर सकते हैं। और ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इनके जाने का रीज़न तो यही है कि ये या तो फैमिली इनकी अपनी फैमिली को इन्होंने प्रायोरिटी दे दी और आपको इन्होंने सेकंड प्रायोरिटी पर डाल दिया, और इन्होंने देखा कि इनके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। तो ये आपको शायद बिना क्लोजर दिए ये शायद यहाँ से चले गए। लेकिन इनकी आने की वजह मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। इनकी जो आने की वजह है वो ये है कि ये कितना भी अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल समझ लें, ये समझ लें कि मेरे पास सब कुछ है, बट ये आपके बिना अपने आप को हारा हुआ फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है और आपके बारे में इतना याद कर रहे हैं, ये इतना मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी है जो ओवरऑल एनर्जी है, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है। तो इनके पास इनकी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी बहुत मिस करते हैं आपको। तो यहाँ पर इनकी आने की वजह आपको मिस करना हो सकता है। ठीक है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान का जो आपके साथ जो इसका रिश्ता है, इसको लगता है कि उस रिश्ते से बड़ा सुकून भरा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। ये इंसान थोड़े रूड मुझे लग रहे हैं, कभी कभी ये थोड़ा टफ माइंड हो जाते हैं, कभी कभी अपने डिसीजंस को एकदम ले लेते हैं, और आप इन्हें शायद समझाते रह गए होंगे कि इतनी जल्दी डिसीजन ना लें। लेकिन ये इंसान ऐसा इंसान है जो एकदम होता है ना कि बहुत क्विक डिसीजंस ये ले लेते हैं, लेकिन क्विक डिसीजन लेने के बाद इनको पछतावा हो रहा है उस चीज़ का। ये खुद को इतना हारा हुआ फील कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पर मुझे इनके आने की वजह साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये आपसे लगाव महसूस करते हैं, ये आपसे अटैचमेंट रखते हैं, और ये आपको चाहे उस वक्त इन्हें नहीं फील हो रहा था, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद इनको इतना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं और इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं कि ये आपके बिना बिल्कुल यहाँ पर रह नहीं पा रहे हैं। हम दूसरे डेक से देखते हैं कि अभी इनके माइंड में क्या चल रहा है। यहाँ पर है द फूल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बस ये सोच रहा है कि अब इसको कुछ परवाह नहीं करनी है किसी की, और इसको वापस आपके पास एक फूल की एनर्जी में बस वापस आना है। और ये इंसान वापस आएंगे और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। अगर इन्होंने आपको सॉरी नहीं बोला है तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉरी भी बोलने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर है द आउटसाइडर। तो इस इंसान को अब ये फील हो रहा है कि इस पूरी सिचुएशन से इसने अपने आप को बाहर निकाल दिया है, और ये शायद अब वापस नहीं आ सकते, और इनको डर है अंदर से बेसिकली। लेकिन यहाँ पर ये नंबर 5 का कार्ड है, तो यहाँ पर चेंज बहुत जल्दी आने वाला है इस सिचुएशन में। फाइटिंग, ये अपनी जो इनके थॉट्स हैं, इनकी फीलिंग्स हैं, उसके साथ इनकी फ़ाइट चल रही है। ठीक है, इनकी फ़ाइट चल रही है कि कैसे किस तरीके से वापस आना चाहिए, और ये गाइडेंस मांग रहे हैं मास्टर से, यानी कि जिनको भी ये मानते हैं, ठीक है, उनसे ये गाइडेंस मांग रहे हैं, उनसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से ये आपके पास इनको वापस ये आ जाएं। ठीक है, अबंडेंस, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। ये दिन रात आपको देखिए ना, यहाँ पर है रात और यहाँ पर है दिन। ठीक है, ये दिन रात आपको सोचते हैं, दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस, ये खुद को आपके ऊपर डिपेंड समझते हैं। ये समझते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये 2 ट्रीज़ हैं, और ये आपस में एक दूसरे वैसे ये इंडिविजुअल हैं, बट ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये आपको अपने आप को ना आपके ऊपर बहुत डिपेंड फील करते हैं। जो फीलिंग, जो इमोशंस इनको आपसे फील होते हैं या आपके साथ फील होते हैं, वो इनको कहीं और फील नहीं होते। ठीक है, और यहाँ पर है गिल्ट। तो इस इंसान को अपने किए का बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं ये। और यहाँ पर मुझे पहले ही कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा था कि ये इंसान आपको बहुत जल्दी एक सॉरी का चाहे मैसेज कर दें, चाहे कॉल कर दें, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी ये आपको एक सॉरी बोलने वाले हैं, और बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से ये सॉरी बोलने वाले हैं। ठीक है, अपनी गलती की पूरी ये आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि इस इंसान के कुछ मैसेजेस हम आपके लिए लेंगे। ठीक है, देखते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हम देखते हैं इनके।
ओके, लेट्स सी। लव योर वॉइस। मैंने अभी आपको बोला कि ये आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो ये आपको हो सकता है कॉल मैसेज करें, क्योंकि यहाँ पर लव योर वॉइस का जनवरी टू जून, तो हो सकता है जनवरी से जून के बीच में ये आपको, जनवरी तो ऑलमोस्ट आ चुका है, मार्च भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको जून से पहले पहले ही आपको कॉल मैसेज कर लें, ठीक है। वैसे तो मुझे उससे भी जल्दी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है मूवी। हो सकता है कि आप लोगों की कोई मेमोरी हो मूवी से रिलेटेड, और हो सकता है कि आपको वो फ़ोन करके मूवी के लिए पूछ लें, मिलने बुला लें, ठीक है। डू वॉट यू लव। तो ये आपको हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी बात रही है जिसको ये पसंद नहीं करते थे, और हो सकता है कि उसी का बहाना बना के ये चले गए हों। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको फुली एक्सेप्टेबल एक ऑफ़र देने वाले हैं, और ये बोलने वाले हैं कि आपको जो पसंद है आप वो करिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं, 21, 25, 29 और 31। तो हो सकता है कि आप में से किसी का बर्थ डेट हो, और या फिर आप लोग मिले हों, आपसे किसी तरीके से रिलेवेंट हो ये, ठीक है। तो कुछ और मैसेजेस हम लेने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी। यहाँ पर है लोनलीनेस। तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर गिल्ट का कार्ड भी है, ये अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, आपके ऊपर बहुत डिपेंडेड ये फील करते हैं कनेक्शन। तो इनको लगता है कि इस कनेक्शन जैसा कोई और कनेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेट्स सी। और कुछ कार्ड्स लेने वाले हैं। ओफ, वेट अ सेकेंड, सॉरी, मुझे वो रोकनी पड़ी थी वीडियो, सारे कार्ड्स गिर गए थे। मैनिफेस्टेशन, जैसे मैंने कहा कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। और देखते हैं, ये अपने आप निकल के आया। फैसिनेशन, तो हो सकता है बहुत फैसिनेटिंग लगते हों आप इनको, या फिर इस रिश्ते में उनको बहुत फैसिनेट हों इस रिश्ते के बारे में। फॉरगेट पास्ट, तो आपको बोल रहे हैं कि जो भी कुछ पास्ट में हुआ उसको भूल जाएं आप, ठीक है। और देखते हैं फ़ोटोज़, हो सकता है कि आपकी और उनकी फ़ोटोज़ हों, और उनको वो देखकर, या फिर आपकी फ़ोटोज़ हों, उनको वो देखकर मिस करते हों आपको, ठीक है। एक और मैसेज हम लेने वाले हैं इससे। प्रॉमिस, हो सकता है कि कोई प्रॉमिस उन्होंने किया हो जिसको वो निभाना चाहते हैं आप, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर न्यू यूज़र हैं तो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग, और हम मिलते हैं पाइल 2 के साथ, आई मीन डेक 2 के साथ। हाई पाइल 2, जिन्होंने ये वाली पाइल या फिर ये वाला डेक कह लीजिए, तो ये चूज़ किया था, ठीक है, या फिर ये स्टोन चूज़ किया था, उनकी रीडिंग हम करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, और इतने में ये शफल करती हूँ। आप अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, और जो आपकी उनकी मेमोरीज़ हैं उसको याद कीजिएगा। चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हैं, आपकी सिर्फ बात हुई है उनसे, या फिर जो भी, तो चाहे आप सिर्फ उन बातों को याद कीजिएगा, ठीक है। और हम देखते हैं आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की जाने की वजह क्या रही, और उनके अगर वो आते हैं तो उनके आने की वजह क्या होगी, ठीक है। जस्टिस, आई होप दिखाई दे रहा होगा आपको कार्ड। द मून, ओके, आई गॉट इट। टेम्परेंस, एग्जैक्टली। 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। द डेविल, ओके, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस। द स्टार। इतने सारे कार्ड सिर्फ मेजर अरकाना से ही आए हैं, ठीक है। तो बहुत स्पेशल रीडिंग होने वाली है ये, ठीक है। एरीज, लियो, सैज एनर्जी। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। तो मुझे यहाँ पर साइन वैसे ऑलमोस्ट सारे ही दिखाई दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर कप्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, वॉन्ड्स भी हैं, ठीक है। और
मुझे यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं दिखाई दी है, लेकिन जब ये कार्ड्स आ जाते हैं तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी भी कम्प्लीटली होती है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है। बाकी मुझे सभी साइन यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आपसे थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई की है। ठीक है, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, और इस रीज़न से ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया, क्योंकि ये इंसान थोड़ा ऑब्सेस्ड है थर्ड पार्टी की तरफ। ठीक है, इस इंसान को फिज़िकल ऑब्सेशन है थर्ड पार्टी की तरफ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और इस इंसान ने हमेशा से जो है हमेशा बैलेंस करके चलने की कोशिश की। इस इंसान की फैमिली हो सकती है, इसके बच्चे हो सकते हैं, इसकी शादी हुई हो। ठीक है, या फिर ये किसी से शादी करना चाहता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की मदर या फादर, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि एक्चुअली सिस्टर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पूरी फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि इस इंसान की जो फैमिली है उसके रीज़न से भी ये इंसान आपकी लाइफ से चला गया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट का मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फैमिली की जगह मुझे थर्ड पर्सन ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और इस इंसान ने हमेशा बैलेंस करके चलने की कोशिश की है, हमेशा कोशिश की होगी कि आपको भी ये एक तरफ बांधे रखे खुद से, और दूसरे इंसान को भी ये खुद से बांधे रखे। और इस इंसान का फिजिकल ऑब्सेशन मतलब वे टू मच है, बहुत ज़्यादा है, और किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते होंगे ये इंसान, ऐसे मुझे फील हो रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मुझे ये इसी तरीके के इंसान फील हो रहे हैं कि किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इस इंसान का और आपका एक रिलेशन ऐसा है जो कि अभी आपको वापस ये आकर उसके लिए आपको ये ऑफ़र वापस देंगे। ठीक है, और वो रीज़न ये है कि इस इंसान की जो थर्ड पार्टी के साथ है वो बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, बहुत बड़ा एक झगड़ा इनके बीच में होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे इन्होंने आपको झूठ बोल के आपके साथ जो गलतियाँ की हैं उसका कर्मा इनको मिलने वाला है। अगर कर्मा के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूँगी, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मैं अगर कुछ ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं बनाऊँगी उसके बारे में भी वीडियो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को इसके कर्मों का फल मिलने वाला है यहाँ पर। और वो मिलने वाला क्यों है? क्योंकि आप इतने ज़्यादा इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतनी होप लगा के बैठे हैं इस रिश्ते से। आपको पता है कि ये थर्ड पार्टी के पास चला गया है, लेकिन फिर भी आपको इस इंसान से लगाव है, आप इसका ऑब्सेशन ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से, और आप चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके से वापस आ जाए। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और आपके साथ जो इसने किया था उसका इसको फल मिलने वाला है। इसने अपने आप को बहुत ऑथोरिटेटिव दिखाया होगा, बहुत डोमिनेट करते होंगे या आपको बहुत अपनी चलाते होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को वो इसके कर्मों का फल मिलने वाला है, और आपको इस इंसान की इस सिचुएशन के बाद, ठीक है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप अपने आप को एक बैलेंसिंग सिचुएशन में पाएंगे। ठीक है, और आपके साथ ये कोई ऐसा वैसा रिश्ता या ऐसा वैसा ऑफ़र नहीं लेकर आने वाले हैं, ये बस आकर आपको शादी का ऑफ़र देंगे। ठीक है, ये शादी का ऑफ़र आपको वापस देंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में अपनाते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्मिक रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है जिसको मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई अपने पर्सन को जाने अनजाने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका आना वापस बनता है। लेकिन अगर आप गलत इंसान को अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करेंगे और गलत ही लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे, तो ये जो आपका कार्मिक रिलेशन है इस इंसान के साथ हो चाहे किसी भी इंसान के साथ हो, क्योंकि आपकी अगर आप इसी तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे अपनी लाइफ में, तो वो कार्मिक कनेक्शन कभी भी एंड नहीं होगा। तो आपको वो जो कार्मिक साइकिल है उसको एंड करना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में किसी अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, तो मैंने आपको इसके लिए एडवाइस कर दिया है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसी इंसान को चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और हम देखने वाले हैं कि अभी ये इंसान क्या फील कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये इंसान वापस भी आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस इंसान का ज़्यादा दिन ये आपके साथ फिर से रहेगा, क्योंकि ये इंसान ऐसा इंसान है कि इसके अभी बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस, अभी जो इसकी कार्मिक साइकिल्स हैं वो अभी पूरी नहीं हुई हैं। तो वो सब जब पूरी हो जाएंगी तब ये अपनी लाइफ में कभी सेटल होगा। और इतने किसी इंसान का इंतज़ार करना, और वो भी ऐसे इंसान का जिसके अभी बहुत सारे कार्मिक रिलेशंस रह रहे हैं,
तो वो इंसान आपको बार बार दुख देगा। तो इसलिए मैं आपसे एडवाइस मुझे करना सही लगा कि आप इस इंसान को भूल कर एक अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग, तो ये इंसान अभी जो आपके साथ लाइफ में किया उस चीज़ को ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये भी इंसान दूसरा इंसान जो थर्ड पार्टी है वो इस इंसान को जो भी एक्सपीरियंस करवा रही है या करवा रहा है, ठीक है, इस इंसान को बहुत इस चीज़ का फील हो रहा है अभी से ही, ठीक है। तो यहाँ पर है द ड्रीम। ये इंसान आपको बैठकर सोचता रहता है या फिर ये सोचता रहता है कि कोई इंसान जिस इंसान के साथ देखा, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ वगैरह बहुत देखते होंगे और सोचते रहते होंगे कि इन्होंने क्या खो दिया, क्या गलत चीज़ की है इन्होंने लाइफ में। यहाँ पर है ट्रस्ट। तो ये इंसान समझ चुका है कि इसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और वो ट्रस्ट दोबारा से बनाना इजी नहीं होगा आपके ऊपर, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये फीलिंग इस इंसान की दिखाई दे रही है। बियॉन्ड इल्यूजन, ये इंसान भी अपनी लाइफ में आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको बहुत रात को नींद नहीं आती हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस इंसान की मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा हाई पावर दिखाई दे रही है। यहाँ पर है मोमेंट टू मोमेंट। ये इंसान वेट कर रहा है कि कब ये जो इसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसका कुछ पता चल जाए तो फिर ये आपकी तरफ रुख कर ले बेसिकली। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान एक एक कदम रखना चाहता है। ये इंसान सोच रहा है कि किस तरीके से प्लानिंग करके आपकी तरफ वापस आए, क्योंकि इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये इंसान आपकी तरफ ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत प्लानिंग करके, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद आपको कई चीज़ों में ये बातों में बनाकर ये आपके पास वापस आने की कोशिश करेगा। एग्जॉशन, जिस स्थिति में ये अभी है इसको बहुत एग्जॉस्टेड फील हो रहा है और घुटन महसूस हो रही है उस रिश्ते में, ठीक है। ये है अंडरस्टैंडिंग। इस इंसान को पता चल रहा है कि जहाँ पर ये है वो इसकी जगह नहीं है, ठीक है। और ये इतना समझ रहा है इस चीज़ को कि जहाँ इस इंसान ने गलती की थी वो जगह कितनी ज़्यादा इसको वहाँ पर फ्रीडम था, इसको वहाँ पर इज्जत थी, लेकिन इसने वो एक्सेप्ट ही नहीं की। यहाँ पर है रिसेप्टिविटी। अगेन ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हम आपके लिए लेंगे। लेट्स सी। तो आने की वजह भी मुझे दिखाई दे रही है और जाने की वजह तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, वो आपका कॉल है। लेट्स सी। तो यहाँ पर एंजल्स विल गाइड यू, ठीक है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, हो सकता है इस वीडियो के थ्रू ही आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर है ट्विन फ्लेम, ठीक है। हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो, और ट्विन फ्लेम एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं होती है बेसिकली। ये वो वाली एनर्जी है जिस एनर्जी में आप बोल सकते हैं कि जैसा आप इस इंसान के साथ करेंगे ऐसा ही ये इंसान भी करेगा, या जैसा ये इंसान किसी और के साथ करेगा ऐसा ही आप भी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये एनर्जी अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर है फाइनेंस। तो हो सकता है कि आपके पर्सन बैंक में हो या फिर किसी ऐसे बिजनेस स्टडीज़ वगैरह में हो या फिर किसी लीगल स्टडीज़ में हो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं सच के साथ वापस आऊँगा। अभी कोई सच मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि बाकी बचा है, काफ़ी कुछ रिवील हो चुका है, बट स्टिल ये सच के साथ वापस आने की कोशिश करना चाहते हैं। तो लेट्स सी। कॉल मी। तो ये चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद तो स्ट्रेंथ है नहीं, तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल करें। आप चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पर कोई खास एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। लेट्स सी। मैरिज। यहाँ पर भी फैमिली था, मैंने आपको पहले ही बताया, ये इंसान आपसे मैरिज के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर है लवर्स, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे ट्विन फ्लेम का एक कार्ड मैसेज दिखाई दिया, और यहाँ पर भी मुझे लवर्स का कार्ड दिखाई दिया। आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो सकते हैं और सेम ही आप बिहेव करते होंगे, ठीक है। जैसा आप उनके साथ कर रहे हैं वो भी आपके साथ होता है ना। जैसे एक आईने के सामने खड़े हो जाओ तो जैसे आप एक्सप्रेस करोगे तो वो भी आईना भी सेम ही करेगा, तो वो वाला एक ट्विन फ्लेम आपका रिलेशन हो सकता है। पैशन। तो हो सकता है कि आपको बहुत पैशनेट फील करते हो वो, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को फिजिकल ऑब्सेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे पैशन भी, और यहाँ पर बाउंड्रीज। हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, कि तभी इन्होंने ये कॉल मी का भी मैसेज मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है, ठीक है। नेम कॉलिंग। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को किसी नाम से पुकारते हों, अच्छी उसको ये याद कर रहे हैं। लाइकनेस। हो सकता है कि आप दोनों की पसंद भी एक जैसी हो,
ठीक है। यहाँ पर है लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, ये अपने आप को लॉयल करार दे रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा वो भी, जो भी आपकी सिचुएशन है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, सो दैट के अगर किसी और की इस वीडियो से हेल्प होती है तो आपके थ्रू वो हेल्प हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग, और फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के साथ। बाय बाय।